खबरों से आगे में आज शाम अफगानिस्तान में अमरीकी कामयाबी का रास्ता कितना दुश्वार है, मईशत की मंदी से बंद होते अमरीकी पोस्ट ऑफिस और माहौल दोस्त खाने मुहैया करने वाले ग्रीन ट्रकों की मकबूलियत। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां उसकी अपनी फौज और सिक्योरिटी इदारों को सौंप कर 2014 में वापसी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, वहां तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा माहिरीन के लिए तशवीश का बायस है। काबुल में हसास तनसीबात पर होने वाले हालिया हमलों के बाद बाज़ हलकों में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या तालिबान और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों की क़ुव्वत में इजाफा हो रहा है। ऐसे में साबिक अमरीकी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू में कहा है कि इन दहशतगर्द हमलों को तालिबान की क़ुव्वत का पैमाना करार नहीं दिया जा सकता। मज़ीद तफसीलात रज़ा नकवी की रिपोर्ट में। पिछले दिनों अफगानिस्तान में शदीद तशद्दुद देखने में आया है। पीर के दिन अफगानिस्तान के मशरकी सूबे वर्दक में एक बम धमाके के जरिए 77 अफराद जख्मी हो गए और कल अमरीकी सफारत खाने समेत नेटो के दीगर टारगेट्स को निशाना बनाकर काबुल के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द हमले किए गए। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है, लेकिन VOA से खुसूसी बात करते हुए अमरीका के साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद का कहना था कि इन हमलों का मतलब ये नहीं है कि तालिबान को अफगान जंग में बरतरी हासिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन हमलों का जिम्मेदार शायद तालिबान ना भी हो। मेरे ख्याल में इन हमलों का जिम्मेदार तालिबान नहीं थे। मेरे ख्याल में इसमें हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। वाशिंगटन के अक्सर तजज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करता है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी और तजज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए अभी मुनासिब नहीं होगा। कुछ हद तक हम हुकूमत की तरफ से भी वो भी खौफज़दा है कि इनको अगर छेड़ा तो ये ना हो कि एकदम ही ये फ्लेयर अप हो जाए और सिचुएशन ख़राब है। तो वहाँ हमारा ये मसला है कि हम ये कहते हैं कि भाई आप तो चले जाएंगे छोड़ के एक ज़मान, उसके बाद यहाँ फिर निपटना हमें पड़ेगा। तो हम इन लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनको हम एंटेगनाइज नहीं कर सकते, उनको हम साथ लेके चलना चाहेंगे। ज़ल्म खलीलज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ मिलकर खित्ते के मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑफ कोर्स आर नेबर्स एंड मेनी टाइज एंड रिलेशनशिप। जाहिर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों मुल्कों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सरहद के दोनों तरफ एक जैसे ही लोग रहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में या तो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है या फिर एक मनफी किरदार, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक मुस्बत या मनफी किरदार अदा कर सकता है। दोनों ममालिक को अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। चंद महीनों पहले अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि साल के इख्तिताम तक अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से रवाना होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अक्सर माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी भी बहुत खराब है और अमेरिका की फौजी स्ट्रेटजी ज्यादा कामयाब नहीं रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका की कारकर्दगी के बारे में बात करते हुए ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा, मेरे ख्याल में अमरीकी फौजी हिकमत अमली काफी हद तक अच्छी रही है, लेकिन अमरीका की स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी खामी ये रही है कि हम अफगानिस्तान में सियासी हल निकालने के लिए खित्ते में दीगर मुल्कों को साथ लेकर नहीं चल सके। मसलन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के जरिए अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मसालिहत करवाई जा सकती है। इसके अलावा हम अफगान हुकूमत को अभी तक मुल्क चलाने के काबिल नहीं बना सके। ये हमारी खामी भी है और अफगान हुकूमत की भी। ज़ल्म खलीलज़ाद का कहना था कि वो तालिबान के साथ समझौते के हामी हैं, लेकिन उनके साथ कामयाब बातचीत के लिए अमेरिका को न सिर्फ अपनी फौजी स्ट्रेटजी को जारी रखनी पड़ेगी बल्कि सिफारतकारी पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा और अफगान हुकूमत को बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक ने लीबिया की अबूरी कौमी कौंसिल को तस्लीम करते हुए कहा है कि वह तब्दीली के इस वक्त में कौंसिल की मदद करेगा। दूसरी तरफ लीबिया की कौमी अबूरी कौंसिल के सरबरा मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने कहा है कि मुल्क में एतदाल पसंद इस्लाम की बुनियाद पर जमहूरी निज़ाम कायम किया जाएगा। दारुल हुकूमत तराबलस में पहली मरतबा अपने हज़ारों हामियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कानून की बालादस्ती पर मबनी निज़ाम कायम करने के अज़्म का इजहार किया। साबिक हुक्मरान मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी और उनके हामियों के फरार होने के बाद शहरी और इंतज़ामी अमूर में पैदा होने वाले खला को भरने के लिए तराबलस के आम शहरी रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तफसीलात नदीम याकूब से।
یہ لیبیا کے وسط میں واقع ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہے جس کا تمام عملہ رضاکاروں پر مشتمل ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ طالب علم یا پیشہ ور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں اور کام چھوڑ کر معمر قذافی کے خلاف مزاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ عادل احمد معمر قذافی کی جائے پیدائش سرت کی جانب جانے والی سڑک پر چیک پوسٹ کے کمانڈر ہیں۔ 6 ماہ پہلے تک وہ مصراتہ میں بندرگاہ پر ملازم تھے۔ کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد حکومت مخالفین مصراتہ پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس لڑائی میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی آزادی کی خاطر رضاکارانہ طور پر حکومت مخالف تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ جب میں نے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے اور پھر ہلاک ہوتے اور ان کے گھر لٹتے دیکھا تو میرے پاس بہتر مستقبل اور آزادی کے لیے جنگ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ طرابلس کے سینٹرل برن ہاسپٹل میں میڈیکل کے طالب علم علی المغربی ایک زخمی بچے کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ اگلے سال وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، مگر ابھی وہ ایک نرس کے طور پر مدد کر رہے ہیں۔ میں یہاں اس لیے آیا کیونکہ یہاں نرسوں کی کمی تھی اور لڑائی کی وجہ سے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے کافی مددگار نہیں تھے۔ ارد گرد کے علاقوں سے اور بھی سینکڑوں رضاکار صفائی، کھانا پکانے اور برتن دھونے کے لیے ہسپتال میں آتے ہیں۔ قذافی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ نوجوان طرابلس کی گلیاں اور سڑکیں صاف کر رہے ہیں۔ سب لوگ حکومت کے مخالف جنگجوؤں کے ساتھ تو نہیں جا سکتے، اس لیے لوگ صفائی یا سفیدی کرنے، پانی لینے یا دودھ پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح سے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیبیا میں ہر جگہ اب رضاکار منظم انداز سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں میڈیا بھی اپنی جگہ بنانے اور ایک نظام وضع کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ طرابلس کا پہلا آزاد اخبار نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر فتح بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام دھڑوں اور جماعتوں کی آراء کو اخبار میں جگہ دیں گے۔ مغربی ممالک کے برعکس لیبیا کے لوگوں کو اپنے نظریات اور خیالات کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے لیبیا میں صرف آزادی ہی نہیں بلکہ نظریات کی لڑائی بھی لڑنا ہوگی۔ لیبیا میں آزاد ذرائع ابلاغ کی بنیاد رکھنے والے ان افراد کا کہنا ہے کہ لیبیائی عوام یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی لڑائی کس کے خلاف ہے، لیکن اپنے شہری اداروں کی تشکیل نو کے لیے انہیں آزاد میڈیا کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ملک میں بھی ایک جدید جمہوریت کا خواب حقیقت بن سکے۔ اسکاٹ باب کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک اور امریکہ میں ڈاک خانوں کے نظام کو درپیش مسائل پر ایک رپورٹ۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔